Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to read a very interesting chapter, that is Rude Ruby Robot. Okay. रूड का मीनिंग हो गया घमंडी, जो किसी की बात ना मानता हो, अपने आप में ही रहता हो. ठीक है. रूबी, रूबी इज अ नेम, रोबोट मीन्स रोबोट. ठीक है. तो रूड रूबी रोबोट मीन्स रूबी एक घमंडी रोबोट. तो चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. There were at least 30 robots studying in class 3. तो वहाँ पे क्लासरूम में टोटल 30 रोबोट्स थे जो स्टडी कर रहे थे. मोस्ट ऑफ देम वर फ्रेंड्स. उनमें से ज़्यादातर बच्चे जो थे वो फ्रेंड्स थे. ओनली वन रोबोट रूबी हैड नो फ्रेंड्स. उनमें से जो एक रोबोट थी रूबी, उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं थी. इन फैक्ट एवरीबडी कॉल्ड हर रूड रूबी रोबोट. और सारे उसको रूड रूबी रोबोट बोलते थे. द रीजन वॉज दैट शी वॉज वेरी रूड रोबोट. और इसका रीजन ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा रूड थी, मीन्स बहुत ज़्यादा घमंडी थी. शी वुड पुश एंड शाउट इफ शी डिडंट लाइक एनीथिंग और एनीबडी. अगर उसे कोई भी चीज़ या फिर कोई इंसान अगर ना पसंद आता हो तो उसको वो शाउट करके, चिल्ला के उसको धक्का मार देती थी. थ्रू हर टीचर्स, पेरेंट्स एंड ब्रदर्स टोल्ड हर टू बी पोलाइट. और उसके जो टीचर्स थे, पेरेंट्स थे और ब्रदर्स थे वो सारे बहुत ही पोलाइटली, मतलब मीन्स बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें करते थे. शी वुड नेवर ओबे देम. लेकिन वो उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती थी. नॉट ओनली दैट, शी वॉज ऑल्सो सेल्फिश. इतना ही नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश भी थी. ठीक है. शी नेवर शेयर्ड हर बोल्स एंड स्क्रूज, सैंडविचेज, oil bottles with any of the little robots in her class. तो इतना ही नहीं, वो अपनी चीज़ों को भी, बोल्स, स्क्रूज और सैंडविच और ऑयल की बोतल, ये सारी चीज़ें भी अपने से छोटे रोबोट को वो शेयर नहीं करती थी. एवरीवन अवॉइडेड स्पीकिंग टू हर. और क्लास में सारे उससे बात करने से अवॉइड करते थे. कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था. Nobody played with 3R. कोई उसके साथ खेलना भी नहीं चाहता था. The name why which they called Rude Ruby Robot. और इसी सब के कारण इसका नाम रखा गया Rude Ruby Robot. ठीक है. One morning, the history teacher Miss Suman Robot asked the class which year did India became independent in. तो एक दिन सुबह सुबह जब हिस्ट्री टीचर उनके क्लास में आई तो उनका नाम था मिस सुमन रोबोट. मिस सुमन रोबोट आस्क्ड द क्लास. उन्होंने क्लास से पूछा विच ईयर, कौन से साल में इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ. एवरीवन रेज्ड देयर हैंड. सबने अपने हैंड को रेज किया, मीन्स हैंड को खड़ा किया. रूड रूबी रोबोट ऑल्सो रेज्ड हर हैंड एक्साइटली. रूड रूबी रोबोट जो थी उसने भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसने भी अपने हैंड को रेज किया. बट द टीचर नोटेड एट बिली रोबोट who had recently joined their class. और लेकिन टीचर ने बिली रोबोट की तरफ इशारा करते हुए, जिसने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया था, उससे आंसर देने को कहा. He was just going to stand up. वो जैसे ही खड़ी होने लगी. When Ruby sitting next to him, जो रूबी जो थी उसकी बगल में बैठी हुई थी, pushed him, उसको धक्का दे दिया. So hard that he fell down. तो वो बुरी तरह से नीचे गिर गई. There was a loud crash and Billy was a hip on the floor. और उसको धक्का देने के कारण वो जमीन पर जा गिरी. All the other robots were helping Billy to get up while 3R bounced up and blurted, I know the answer. It is 1957, miss. तो क्लास के जितने भी रोबोट थे उसने बिली को उठने में हेल्प कर रहे थे, लेकिन फटाफट खड़ी हो गई और उसने जल्दी से जवाब दिया. ठीक है. क्विकली उसने जवाब दिया कि मिस मुझे आंसर पता है और आंसर है 1957. द टीचर स्टैंडली रिप्लाइड. टीचर ने स्ट्रिक्टली गुस्से में जवाब दिया, यू आर रॉन्ग. तुम गलत हो 3R. द आंसर इज 1947 और राइट आंसर है 1947. Beside you have been very naughty. Why did you push Billy? तुम तो इतने नॉटी हो ही, लेकिन तुमने बिली को पुश क्यों किया. Apologize to him at once. अपनी गलती तो मानो एक बार. I want 3R retorted. और 3R ने क्विकली गुस्से में जवाब दिया कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा.
द एंटायर क्लास ऑफ रोबोट चिल्ड्रन गैस्प्ड। जितने भी क्लास के बच्चे थे वो सारे ये सुनकर सरप्राइज हो गए। हाउ कुड ही रूट रूबी रोबोट स्पीक सो रूडली। और ये देखो, सारे बच्चों ने क्या बोला कि ये देखो कि ये कैसे मैम से भी ऐसे बातें कर रहा है, ये कैसे रूड होकर बातें कर रहा है। बट देन शी वॉज रूड रूबी वॉजंट सी। और इसलिए तो वो इसलिए तो उसे रूड रूबी रोबोट कहा जाता है। लीव द क्लास 3 आवर। तो टीचर ने गुस्से में बोला कि तुम अभी क्लास से बाहर जाओ। द टीचर सेड। टीचर ने ऐसा बोला। आफ्टर ऑल मिस सुमन रोबोट कुड नॉट हैव अ रूड चाइल्ड इन द क्लास और शी पनिश्ड हर। और उसने बोला कि मेरे क्लास में ऐसा रूड चाइल्ड बिल्कुल नहीं रह सकता है, और उसको पनिशमेंट देकर बाहर कर दिया क्लास से। रूड रूबी रोबोट व्हील्ड आउट इन द क्लास। तो रूड रूबी रोबोट जो थी उसके पैरों में व्हील्स लगे हुए थे, तो वो व्हील पे चल के क्लास से बाहर चली गई। शी स्टूड आउटसाइड द क्लास डोर विथ अ स्टबर्न लुक। और वो क्लास के बाहर जाकर खड़ी हो गई और वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उसे इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। Whenever anybody passed her, कोई भी जब उसके पास से गुजरता था, she acted as if she was enjoying herself। और वो ऐसा एक्ट करती थी, ड्रामा करती थी कि मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पनिशमेंट मिली है तो मैं उसका भी मजा ले रही हूँ। बट 3R was quite unhappy to be punished। लेकिन सच्चाई ये था कि 3R जो थी वो पनिशमेंट के कारण बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी थी। When the class broke up, जब क्लास खत्म हो गया, विली रोबोट केम अप टू 3R। विली रोबोट जो था वो 3R के पास आया। विल यू बी फ्रेंड्स विथ मी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। 3R लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज। तो ये बात सुनकर 3R जो थी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई। वाई आई जस्ट पुश्ड यू। क्यों, मैंने तो तुम्हें धक्का दिया था। इट डजंट मैटर दैट यू पुश्ड मी। चलो कोई बात नहीं ये कि तुमने मुझे धक्का दिया था। विली ने ऐसा बोला। You must be feeling sorry, but nobody wants to be my friends। लेकिन कोई भी नहीं है ऐसा जो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। Added रूड रूबी रोबोट। ऐसा उसने बोला, रूड रूबी रोबोट ने बोला। I want to be your friend, said Billy। बिली ने कहा कि मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। We will do history together and other things too। और हम दोनों मिलकर एक हिस्ट्री बना देंगे और भी बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। 3R could not believe her ears। 3R अपने कानों पे भरोसा नहीं कर पा रही थी। She looked at Billy for some time, wondering if he really meant it। और वो आश्चर्य से बिली की तरफ काफी देर तक देखती रही, क्या ये ऐसा सच में करेगी। Then she said, फिर उसने बोला, but I will be rude to you and then you will leave me like the others। जब मैं तुम्हारे साथ रूड बिहेव करूंगा तो जैसे सारे फ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तुम भी मुझे छोड़ दोगे। नो यू वॉन्ट एश्योर्ड बिली। बिली ने क्या बोला, नहीं मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। फ्रेंड्स आर नेवर रूड। और जो दोस्त होते हैं कभी रूड नहीं होते हैं। फ्रेंड्स वर्क टुगेदर। फ्रेंड्स जो होते हैं एक साथ काम करते हैं। दे प्ले टुगेदर। एक साथ खेलते हैं। दे हेल्प ईच अदर। और वे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। डू दे 3R did not know this। Nobody had told 3R। और 3R को तो ये सारी बातें पता ही नहीं था, उसे किसी ने ये बातें बताई ही नहीं थी। Yes friends make a team। तो उसने क्या बोला, बिली ने बोला कि हाँ चलो हम दोनों मिलकर एक टीम बनाते हैं। The work they do is called teamwork। और उन दोनों ने मिलकर जो काम किया उसे टीम वर्क कहते हैं। After that day 3R and Billy became the best of friends। और कुछ दिनों के बाद ही 3R और बिली जो थे दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे मित्र बन गए, दोस्त बन गए। Their teacher, their families and their classmates saw them always together। उनके जो टीचर्स थे, उनके पेरेंट्स थे, उनके फैमिली मेंबर्स थे, क्लासमेट्स थे, सब जब देखते थे दोनों को साथ में ही देखते थे। They played and studied together। वो एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे। Billy helped 3R with dates, name and events in history। और जो बिली था वो 3R के हिस्ट्री के डेट्स, इवेंट्स और नेम्स को याद रखने में वो हेल्प करता था। 3R who was very good at maths helped Billy with sums and tables। तो बिली ने पूछा कि मैथ्स में कौन अच्छा है जो मुझे अच्छी तरह से सम्स और टेबल्स करवा देगा।
3R was happier than she had ever been in all her life. और वो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा खुश हो गई. She had a friend like all the other children. उसके पास भी अब दूसरे बच्चों की तरह फ्रेंड थे. She did not want to be rude or selfish and stubborn. और वो जो थी अब वो बिल्कुल नहीं चाहती थी किसी के साथ भी रूड और सेल्फिश होना. She changed. और वो अब बदल चुकी थी क्योंकि उसके पास भी अब दोस्त हो चुके थे. तो वो इस बात से बहुत ज्यादा हैप्पी थी. 3R was never ever rude to anyone. अब 3R जो थी किसी से भी अब गुस्सा नहीं करती थी. ठीक है, किसी के साथ रूड बिहेव नहीं करती थी. She shared her pencil, crayons, books, the crust, steals, spring snack her mother packed for school with everyone. और वो सबके साथ अपने पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, लंच बॉक्स सारा कुछ शेयर करती थी जो उसकी मम्मा पैक करके देती थी उसको. It was fun to be with her and many children became her friend. और उसके साथ रहना बहुत ही ज़्यादा बच्चों को अच्छा लगने लगा और उसके बहुत सारे फ्रेंड बन गए क्योंकि वो अब सबके साथ अच्छा बिहेव करने लगी थी. तो सब उसके साथ अब दोस्ती करना चाह रहे थे. In fact, all the robots began to like her. और जितने भी रोबोट्स थे उसको पसंद करने लगे. So much that they changed her name. तो इसी कारण से सबने उसका नाम भी चेंज कर दिया. She began to be called 3R. अब उसे बोला जाने लगा 3R. मीन्स क्या हो गया? द रॉकिंग रूबी रोबोट. ठीक है, रूड रूबी रोबोट से वो चेंज होकर हो गई रॉकिंग रूबी रोबोट. तो ये बहुत ही प्यारा सा स्टोरी था. ठीक है, और इसके हम बैक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.